तो चलिए अब एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं जी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन में इसे बोल रहा है कि एक रेखा एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री, वाई अक्ष के साथ 135 डिग्री और जेड अक्ष के साथ 45 डिग्री कोण बनाती है। तो इस रेखा का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। मतलब एक रेखा है जो एक्स अक्ष के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ 135 डिग्री और जेड अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है जी, 45 डिग्री। तो इस रेखा का आपको कोण निकालना है, सॉरी दिक् कोसाइन निकालने ला कह रहा है। तो देखिए जी, एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसको मान लेते हैं अल्फा बराबर मान लेते हैं कि एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण अल्फा है, वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण बीटा है और जेड अक्ष के साथ जो कोण बना रहा है उसको मान लिए गामा। तो देखिए एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण अल्फा, वाई अक्ष के साथ बनाया गया कोण बीटा है और जेड अक्ष के साथ जो बनाया गया कोण था उसको गामा। तो वो क्या अल्फा बराबर मान लिए, दूसरा को बीटा बराबर और तीसरा को गामा बराबर। तो चलिए अब हमको क्या करना है जी, तो इस रेखा का दिक् कोसाइन निकाले ला कह रहा है। तो दिक् कोसाइन का सूत्र लिखवाए थे आप लोग कैसे जी, ये होता है कि एल बराबर कॉस अल्फा, ये फार्मूला है दिक् कोसाइन का कि एल बराबर होता है कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की जगह पर बैठा दीजिए 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का मान जानते हैं कि 0 होता है जी। तो कॉस 90 डिग्री का मान हो गया 0। फिर एम बराबर इससे सूत्र था जी कि कॉस बीटा। तो कॉस बीटा की जगह पर बैठा देंगे 135 डिग्री। तो कॉस 135 डिग्री का मान नहीं जानते हैं, तो चलिए इसको थोड़ा बहुत तोड़ लेते हैं आगे। तो कॉस इसको इसे तोड़ के लिख सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 135 डिग्री को तोड़ के इसे लिख सकते हैं जी कि 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो एगो साइन में ऐसा फार्मूला था जी कॉस वाला कि इसे कि कॉस π/2 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। यही यहाँ फार्मूला यूज करिए। तो कॉस 90 कब बदल जाएगा जी, तो माइनस साइन में बदल जाएगा। तो इसे कि माइनस साइन थीटा की यहाँ पर 45 डिग्री, हम इस सूत्र का यहाँ प्रयोग किए हैं। तो अब साइन 45 का मान जानते हैं, माइनस तो पहले ही से है कि साइन 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2। तो देखिए साइन 45 डिग्री का मान बैठा दिए 1/√2, माइनस ही पहले ही से था। इसी तरह से एक और सूत्र था जी कि एन बराबर कॉस गामा होता है। तो कॉस गामा का मान बैठाइए, तो गामा की जगह पर है 45। अब कॉस 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2। तो हम लोग का डीसी निकल गया जी कि डायरेक्शन रेशियो। ऐसे कि लिख सकते हैं कि डायरेक्शन या डीसी बराबर शॉर्ट में लिख सकते हैं कि डीसी बराबर क्या लिख सकते हैं जी, तो एल एम एन। यही ना दिक् कोसाइन का सूत्र है, एल एम एन। मान बैठा दीजिए सब, एल के जगह पर बैठाएंगे 0 कॉमा एम की जगह पर बैठाएंगे -1/√2। तो एम की जगह पर बैठा दिए -1/√2। फिर एन, तो एन का मान अभी निकाले हैं जी 1/√2। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या बोला है। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे बोला है जी कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि उस रेखा का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो देखिए जी क्वेश्चन में इसे कह रहा है कि एक्स अक्ष वाई अक्ष 3 गो अक्ष है, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मतलब कि तीनों अक्ष अल्फा बीटा गामा तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, कि निर्देशांक अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। यानी कि अल्फा बीटा यहाँ गामा क्या है जी, इक्वल है। तो इसे मान लेते हैं कि लेट कि अल्फा बराबर है बीटा, बीटा बराबर है गामा, यानी तीनों के बदला हम मान लिए थीटा। तो चलिए अब आगे इस रेखा का दिक् कोसाइन ज्ञात करते हैं। तो देखिए जी एल बराबर होता है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा की जगह पर बैठा सकते हैं थीटा। एम बराबर होता है कॉस बीटा, तो बीटा की जगह पर भी हम क्या बैठा सकते हैं जी, थीटा। इसी तरह से एन बराबर कॉस गामा, तो गामा के भी मान हम बैठा सकते हैं थीटा। यानी कि जहाँ अल्फा बीटा गामा था सबके जगह पर हम क्या बैठा दिए, थीटा। तो पीछे आप लोग के सूत्र हम ऐसे लिखवा चुके हैं जी कि सूत्र ऐसे होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1। ये पीछे हम सूत्र आप लोग को बता दिए हैं। तो एल स्क्वायर, तो जहाँ एल स्क्वायर के जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं जी, तो कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस
एम स्क्वायर, तो एम के जगह पर कॉस थीटा बैठा सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर, तो एन के जगह पर भी यही बैठा सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 3 गो है, तो तीनों को जोड़ देंगे इसे कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर उधर एक ये है। अब देखिए 3 गुना में तो उधर भागा में जाएगा जी, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/3। तो कॉस थीटा बराबर इधर से स्क्वायर उधर जाके रूट में बदल जाएगा, तो 1/3 प्लस माइनस। अब यहाँ के बाद देखिए जी, तो कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस, अब देखिए 1 का वर्गमूल लेके हो जाएगा और 3 का नहीं होगा, तो रूट के अंदर ही रह जाएगा जी। अब देखिए LMN सबका कॉस थीटा से सूचित किए थे, तो अब ऐसे लिख सकते हैं कि L बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान अभी आ गया है जी कि 1/√3। या सीधा सीधी आप डायरेक्ट सूत्र लिखिए, क्या सूत्र था जी कि DC बराबर, ऐसे सूत्र होता है जी कि LMN, ये फार्मूला है डायरेक्शन कोसाइन का यानी कि दिक कोसाइन का। तो मान बैठा दीजिए, तो L की जगह पर भी क्या था कॉस थीटा, तो L की जगह पर भी बैठा दिए कॉस थीटा। M के भी मान वही था जी कि कॉस थीटा। N की जगह पर भी क्या था कॉस थीटा। देखिए डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला है कि LMN, तो देखिए L का भी जगह पर कॉस थीटा, M की जगह पर भी कॉस थीटा, N की जगह पर भी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मान अभी निकाल चुके हैं कि प्लस माइनस 1/√3, सब मान नीचे बैठा दीजिए। तो कॉस थीटा का मान का बैठा देना है जी, तो प्लस माइनस 1/√3, यहाँ भी बैठा देना है प्लस माइनस 1/√3, यहाँ भी प्लस माइनस 1/√3। तो देखिए जहाँ जहाँ कॉस थीटा था उसके जगह पर हम का बैठा दिए, तो प्लस माइनस 1/√3। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 3 क्या बोला है। तो तीसरा क्वेश्चन में से है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, मतलब कि एक रेखा का दिक् अनुपात दिया हुआ है कि -18, 12 और -4 है। तो बोल रहा है कि इस रेखा का दिक् कोसाइन क्या है, मतलब कि दिक् अनुपात दिया हुआ है और दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो देखिए जी -18 को मान लेते हैं कि A बराबर है, ऐसे कि लेट A बराबर है -18। 12 को हम मान लेते हैं कि B बराबर है, B बराबर 12 और C बराबर -4। तो देखिए -18 को A मान लिए, 12 को B और C को -4 को C मान लिए। तो देखिए जी सबसे पहले ये वाला निकाल लीजिए, आपको ज़रूरी पड़ेगा आगे कि √A² प्लस B² प्लस C²। इसको हम लोग को आगे काम है। तो चलिए √A², तो A² की जगह पर -18 के स्क्वायर जी, प्लस B², तो B की जगह पर 12 के स्क्वायर प्लस C², तो C की जगह पर -4 के स्क्वायर, तो करिए स्क्वायर। 18 के स्क्वायर करिएगा तो माइनस भी प्लस हो जाएगा और 324। 18 × 18 करिएगा तो आपको आएगा 324। 12 के स्क्वायर करिएगा तो 144 आएगा जी, 144 प्लस 4 के स्क्वायर करिएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16। अब सबको जोड़ के देखिए कि कितना आता है। तो जोड़िएगा तो 6 4 10 4 14। अब 1 5 2 7 1 8 3 1 4, यानी कि 484 आ रहा है जी। और 484 के वर्गमूल जानबे करते हैं, तो यानी कि √A² प्लस B² प्लस C² बराबर कितना आ गया जी। तो 484 के वर्गमूल निकालिएगा तो 22। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक् कोसाइन पूछ रहा है। तो इसलिए DC बराबर एगो फार्मूला लिखवाए थे कि DC बराबर ऐसे सूत्र होता है जी कि A/√A² प्लस B² प्लस C²। फिर एगो सूत्र फिर B बाई से होता है कि √A² प्लस B² प्लस C²। फिर C बाई से होता है कि √A² प्लस B² प्लस C²। इस सूत्र हम आप लोग को लिखवा है डायरेक्शन कोसाइन का। अब सबका मान बैठाइए। A, तो जहाँ A है A की जगह पर बैठाएंगे -18। अब √A² प्लस B² प्लस C² की जगह पर क्या बिठाना है 22। फिर B, तो B की जगह पर 12 और ये रूट वाला की जगह पर अभी निकाले हैं जी 22। C की जगह पर -4 और √अंडर वाला की जगह पर लाए हैं 22। तो देखिए A की जगह पर -18, B की जगह पर 12, C की जगह पर -4 और √A² प्लस B² प्लस C² की जगह पर 22 बैठा दिए। काटिए इसको अधिक करिए तो 18 के अधिक हो जाएगा 9 -9 और 22 के अधिक 11, ये 6/11, ये हो जाएगा आपको -2/11।
11। तो देखिए ये 2 बार में काट दिए, 9 दूना 18, 11 दूना 22, 6 दूना 12, 11 दूना 22, 2 दूना 4 और 11 दूना 22। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो के रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चौथा क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है जी कि सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि 3 गो बिंदु दिया हुआ है और तीनों को दर्शाना है कि तीनों क्या है जी, कोलिनियर है, यानी कि संरेख है। तो देखिए पहला बिंदु ऐसे है कि 2 3 4 है, और दूसरा का बिंदु है कि -1 -2, फिर 1 है, फिर 5 8 7 है। अब यही बिंदु तीनों को क्या दर्शाना है कि ये लोग संरेख है। तो चलिए शुरू वाला के हम मान लेते हैं कि लेट, शुरू वाला के ए मान लेते हैं, और दूसरा का बी, और तीसरा का को मान लेते हैं सी। तो देखिए ए पॉइंट हो गया कि 2 3 4, बी हो गया -1 -2 1, और सी हो गया 5 8 7। अब दर्शाना है कि मतलब कि ए बी सी क्या है जी, संरेख है। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले ए बी यानी कि ए बी वेक्टर निकालेंगे और फिर बी सी। तो संरेख होने के लिए हम पीछे आप लोग को बता दिए हैं कि यदि ए वेक्टर बराबर ± लेमडा बी वेक्टर हो, या बी वेक्टर बराबर ± लेमडा ए वेक्टर, इस रूप में आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे कि संरेख है। लेमडा के मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट संख्या रहेगा, स्केलर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे और फिर बी सी वेक्टर, और फिर देखेंगे कि यदि इस रूप में है तो कह देंगे कि क्या है, संरेख है। तो चलिए इसी करते हैं जी। तो सबसे पहले ए बी का डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करते हैं, यानी कि दिक् अनुपात। तो इसे लिखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी का हम क्या निकाल रहे हैं जी, दिक् अनुपात। तो इसे मान लेते हैं कि A1 B1 C1 है। तो इसे कि सूत्र ऐसे था कि x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। इस सूत्र से हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल रहे हैं। तो चलिए x2 - x1 यानी कि -1 में से 2 घटाएंगे जी। तो -1 और -2 जोड़िएगा तो -से में 3 हो जाएगा जी। फिर y2 - y1 यानी कि -2 में से 3 घटाएंगे तो -2 और -3 माइनस में जुटेगा, हो जाएगा ये -5। z2 - z1 यानी कि 1 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, तो -3। अब हम ए बी वेक्टर बराबर इसे लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर बराबर इससे कि A1 i कैप, B1 j कैप, C1 k कैप। ये ऐसे हम ए बी वेक्टर बराबर लिख सकते हैं जी कि A1 i कैप, B1 j कैप, C1 k कैप। तो मान बिठा दीजिए A1, तो A1 के जहाँ पर ये लिखेंगे जी कि -3 i कैप, B1 तो B1 के जहाँ पर लिखेंगे -5 j कैप, C1 के जहाँ पर लिखेंगे -3 और k कैप है ये है। तो हम लोग के ए बी वेक्टर निकल गया। अब इसी तरह से बी सी निकालते हैं। तो बी सी के पहले डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, यानी कि दिक् अनुपात। तो चलिए ऐसे लिखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। तो चलिए जी अब इसमें इसे मान लेते हैं कि A2 बराबर x2 - x1। तो देखिए जी x2 कौन है, तो 5 में से -1 घटाएंगे, 5 में से -1 घटाएगा तो माइनस पहले ही से है जी, तो प्लस हो जाएगा। तो 5 1 6। इसी तरह से B2 बराबर y2 - y1। तो y2 है 8, -2 करेंगे तो माइनस पहले ही से तो +2 हो जाएगा, तो यानी कि 10। इसी तरह से C2 यानी कि C2 बराबर इसे लिख सकते हैं कि Z2 - Z1। तो यानी कि 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 6 10 6 क्या आ गया आगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। अब बी सी वेक्टर बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं कि A2 i कैप, B2 j कैप, C2 k कैप। एक मान बिठा दीजिए। तो देखिए बी सी वेक्टर बराबर क्या आ गया जी, तो बी सी वेक्टर बराबर देखिए A2 के जगह पर बैठाएंगे 6 i कैप प्लस B2 j कैप, तो B2 के जगह पर बैठा देंगे 10, तो 10 j कैप प्लस C2, तो C2 की जगह पर बैठा देंगे 6, तो हो जाएगा आपको 6 k कैप। यहाँ से देखिए कोची करेला से। अब देखिए सब में से 2 कॉमन करेंगे -2, तो सब में से हम -2 कॉमन कर लीजिए अपना मन से
सब में से क्या कर रहे हैं जी, -2 कॉमन कर रहे हैं, तो करिए। तो -2 कॉमन करिएगा तो बचेगा -3 आई कैप, माइनस यहाँ हो जाएगा 5 जे कैप -3 के कैप। देखिए सब में से क्या किए तो -2 कॉमन कर लिया। कॉमन करने से क्या फ़ायदा हुआ से देखिए, कॉमन क्यों किए और इसे करे से क्या लाभ है से देखिए। ये -2 जैसे था वैसे अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो ए वेक्टर है वो ला गया, देख लीजिए आप लोग। देखिए ए वेक्टर बराबर ही ना था, सॉरी ए बी वेक्टर बराबर इसे था कि -3 आई कैप -5 जे कैप -3 के कैप। तो इसके जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं, तो ए बी वेक्टर बैठा सकते हैं। ये सब किसका मान आ गया, तो ए बी वेक्टर। तो इसके जगह पर लिख सकते हैं ए बी वेक्टर। तो देखिए तो इस रूप में है कि नहीं जी, कि बी वेक्टर बराबर ± लेमडा ए वेक्टर। यदि इस रूप में आएगा तो कहते हैं कि सदिश क्या है जी, संरेख है। तो यानी कि देखिए बी वेक्टर का काम कर रहा है -2 एक ए बी वेक्टर के जगह पर ए वेक्टर। देखिए लेमडा के काम यहाँ कर रहा है -2। तो यानी कि इस रूप में है तो बोलेंगे कि बी सी वेक्टर और ए बी वेक्टर दोनों क्या है जी, संरेख है। इसलिए पॉइंट्स ए बी सी क्या हो जाएगा जी, संरेख हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं कि चूँकि बी सी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर कोलिनियर, मतलब कहने क्या है जी, संरेख है। इसलिए पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। इसका मतलब ये हुआ कि बी सी वेक्टर और ए बी वेक्टर संरेख हैं, इसलिए बिंदु ए बी एंड और सी क्या है जी, संरेख होंगे। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि दर्शाइए कि पॉइंट ए बी और सी क्या है जी, संरेख है। तो चलिए वीडियो को चाहे तो आप रोक के नोट कर सकते हैं जी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। तो देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पाँचवा क्वेश्चन ऐसे है जी कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि इनके शीर्ष हैं। तो त्रिभुज के 3 गो शीर्ष दिया हुआ है। देखिए क्या है, ए बी सी शीर्ष है और बोल रहा है कि त्रिभुज के भुजाओं का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए शीर्ष का निर्देशांक ऐसे है जी कि 3 5 -4 और बी शीर्ष का निर्देशांक है कि -1 1 2 और सी शीर्ष का निर्देशांक है कि -5 -5 -2। तो क्या करेला क्वेश्चन में कह रहा है जी, तो ए बी बी सी ए सी मतलब प्रत्येक भुजा का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए बी का दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे, तब फिर इसका दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे, फिर उसी तरह से बी सी का दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे, तब फिर बी सी का दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे। तो बारी बारी से सभी भुजा का दिक् कोसाइन ज्ञात कर रहा है। तो चलिए पहले ए बी क्या चलते हैं जी, तो इसे लिखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो इसे लिखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। तो चलिए पहले ए बी के लिए चल रहा है जी। तो ए बी के लिए डायरेक्शन रेशियो क्या हो सकता है जी, तो ए बराबर x2 - x1। ऐसे सूत्र है कि x2 - x1 यानी कि -1 में से, ऐसे x2 - x1 यानी कि -1 में से 3 घटाएंगे, कि -1 में से 3 घटाएंगे। तो -1 और -3 माइनस से में जुटेगा जी -4। अब b बराबर सूत्र है कि y2 - y1 यानी कि y2 की काम कर रहा है 1 और y1 काम कर रहा है 5, यानी कि 1 में से 5 घटाएंगे। तो 1 में से 5 घटाएंगे तो -4 आएगा जी। इसी तरह से c बराबर Z2 - Z1। c बराबर सूत्र क्या है जी, तो Z2 - Z1 है। तो चलिए Z2 क्या है, तो 2 है, तो 2 में से -4 घटाएंगे तो माइनस पहले ही से तो प्लस हो जाएगा। तो होगा 2 4 6। अब देखिए जी दिक् कोसाइन निकालने के लिए हमको चाहिए √a² + b² + c²। आगे हम लोग के ज़रूरत है तो पहले ही निकाल लेते हैं कि √a² + b² + c²। ये हम लोग के आगे काम है, इसलिए पहले ही इसको निकाल लेते हैं। तो a² तो एक जगह पर -4 है जी, -4 का स्क्वायर प्लस b² तो b की जगह पर -4 है तो -4 का स्क्वायर प्लस c² मतलब कि 6 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करिएगा तो +16, फिर -4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर करिएगा तो 36 हो जाएगा। तो देखिए जोड़ जोड़ के कितना आता है
तो 16 16 32 यानी कि 6 6 12 18 हो जाएगा जी। और 3 1 4 5 5 1 6 68 हो जाएगा। इसको इसे तोड़ सकते हैं कि 4 गुने 17 17 चौका 68। तो देखिए 4 के वर्गमूल 2 और 17 के नहीं होगा तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी कि हम लोग को रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जहाँ पर का बैठाएंगे जी, तो 2 रूट 17 जहाँ जरूरी होगा तहाँ। तो चलिए इसी तरह से अब लिखेंगे कि डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी हम लोग को क्या निकालना है जी, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो चलिए यहाँ सूत्र लिखते हैं जी। तो सूत्र क्या है, तो इसे कि ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फार्मूला है जी। फिर बी बाई ऐसी है कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर सी बाई ऐसी है कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही सूत्र का यहाँ प्रयोग करिए जी। तो देखिए ए, तो जहाँ ए है कि जहाँ पर का बैठाएंगे तो -4 बैठाएंगे, -4 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जहाँ पर का लिख दे वाला है तो 2 रूट 17। इसी तरह से बी, तो जहाँ बी है बी के जहाँ पर भी -4 बटा रूट वाला के जहाँ पर का लिखेला है तो 2 रूट 17। फिर सी, तो सी के जहाँ पर बैठाएंगे 6, तो 6 बटा 2 रूट 17। इसी तरह से तो देखिए ए के जगह पर -4, बी के जगह पर भी -4, सी के जगह पर 6 और रूट अंडर ए नीचे जो था कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पर का सब के जगह पर बैठा दीजिए। तो 2 रूट 17, यहाँ भी 2 रूट 17, यहाँ भी 2 रूट 17। अब यहाँ के बाद देखिए कि क्या होने वाला है जी। अब यहाँ से इसको काटिएगा तो 2 दूना 4 ऊपर कट जाएगा इसे, यहाँ भी 2 दूना 4, 3 दूना 6 यहू कट जाएगा। तो कट उठ के क्या बचा से वही आंसर हो जाएगा। तो ऊपर बच गया है -2 और नीचे बचल है रूट 17। फिर ऊपर यहाँ बचल है -2, नीचे बचल है रूट 17, यहाँ बचल है ऊपर 3 और यहाँ बचल है रूट 17। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये जो डायरेक्शन कोसाइन आयल है किसका आयल है जी, तो ए बी भुजा का आयल है। इसी तरह से आपको निकालना है बी सी का और फिर इसी तरह से निकालना है ए सी का। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट कीजिए, तब हम आगे और बी सी का डायरेक्शन कोसाइन बता रहे हैं। तो चलिए अब बी सी भुजा का दी कोसाइन ज्ञात करते हैं, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो बी सी भुजा का डायरेक्शन रेशियो ज्ञात करेंगे, तब इसका डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करेंगे। तो इसे लिखेंगे जी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। तो चलिए डायरेक्शन रेशियो किसको ज्ञात कर रहे हैं जी, बी सी का। तो क्या सूत्र है जी कि ए बराबर x2 - x1, मतलब -5 में से -1 घटाएंगे, -5 में से -1 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा जी। तो प्लस माइनस घट के -5 + 1 करिएगा तो प्लस माइनस घट के -4 आ जाएगा। इसी तरह से b बराबर y2 - y1, यानी कि -5 में से घटाएंगे -1 घटाएंगे तो यानी कि -5 और -1 -6 होगा जी। इसी तरह से c बराबर z2 - z1, यानी कि -2 में से कौन घटावेला है 2, तो -2 और -2 माइनस से जुटेगा, हो गया -4। अब देखिए जी यहाँ से हम लोग को क्या करेंगे, अब हम लोग के आगे काम है कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो उसको पहले निकाल लेते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं, ये आगे ज़रूरत है जी। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कि रूट अंडर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पर -4 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर -6 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी की जगह पर -4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करिए जी। तो देखिए -4 का स्क्वायर करिएगा तो +4 × 4 = 16, -6 का स्क्वायर करिएगा तो 6 × 6 = 36, -4 है तो फिर इसका स्क्वायर करिएगा तो +4 × 4 = 16। सबको जोड़िएगा तो 6 × 6 = 12, 12 × 6 = 18, 4 × 1 = 5 और 1 = 6, यानी 68 आ गया। तो 68 को इसे अभी तोड़े थे जी पीछे कि 4 रूट 17, 4 गुने 17, तो इसे इसको वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 के 2 और
17 के नहीं होगा तो रूट के अंदर ही रहेगा, तो इसे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ BC। तो चलिए BC के डायरेक्शन कोसाइन का सूत्र लिखिए जी। सूत्र क्या कहता है, ऐसे ना सूत्र था कि A बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, कॉमा इसी तरह से B बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर कॉमा C बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस सूत्र है जी। तो चलिए इस सूत्र पर सबका मान बिठाइए। ये डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला है। तो चलिए जहाँ जहाँ मान कह रहा है इसे बैठाइए। A तो जहाँ A है, A के जगह पर का बैठा वाला है तो -4 बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के जगह पर का रखेला है तो जी तो 2√17, तो इसके जगह पर बैठा दिए 2√17, कॉमा B तो B के जगह पर बैठाना है -6 बटा रूट वाला के जगह पर वही 2√17, C तो C के जगह पर है -4 तो -4 बटा 2√17। तो देखिएगा कि A के जगह पर -4, B के जगह पर -6, C के जगह पर -4, यहाँ से जो अभी पीछे निकाले थे, और रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के जगह पर सब के जगह पर नीचे का रख दिए 2√17, यहाँ भी 2√17, यहाँ भी 2√17, काटिए 2 से 2 बार में 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 से काट दिए, फिर 2 दूना 4। अब देखिए काट उठ के क्या बचल है, तो ऊपर बचल है -2 नीचे √17, यहाँ -3 और नीचे √17, और फिर यहाँ बचल है -2 और फिर बटा में यहाँ √17। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर जी। तो चलिए अब AC भुजा का डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करते हैं। तो चलिए AC भुजा का डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करने से पहले इसका पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। ऐसे लिखेंगे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC, यानी कि AC भुजा का दिक् अनुपात। तो चलिए AC का दिक् अनुपात निकालते हैं जी। तो A बराबर इस सूत्र है जी कि x2 - x1। तो देखिए x2 - x1 है क्या, तो x2 ही वाला होगा और x1 ही वाला होगा। तो यानी कि -5 में से 3 घटाएंगे तो -5 और -3 माइनस जब जुटेगा -8। B बराबर इस सूत्र है कि y2 - y1। तो y2 देखिए क्या है जी, तो -5 है, y1 है 5, तो -5 -5 माइनस में जुटेगा -10। C बराबर, तो C बराबर इस सूत्र है कि Z2 - Z1। क्या सूत्र है जी, तो Z2 - Z1। तो देखिए Z2 है -2 और Z1 कितना है -4, तो माइनस पहले ही से माइनस है, सूत्र में माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस माइनस घटाइएगा तो -2 और +4 है, तो प्लस माइनस घट के +2 हो जाएगा जी। 4 में से 2 घटाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या ज़रूरत है, तो रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की ज़रूरत है। तो पहले उसको निकाल ही लेते हैं, तब आराम से सूत्र पर बैठाएंगे। तो ऐसे कि रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के आगे काम है, इसलिए इसको पहले निकाल ही लेते हैं। A स्क्वायर तो एक जगह पर -8 के स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो जहाँ B है B की जगह पर क्या लिखेला है जी, तो B की जगह पर -10 के स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो C की जगह पर मतलब 2 के स्क्वायर, तो -8 के स्क्वायर करिएगा तो 8 × 64, -10 के स्क्वायर करिएगा तो प्लस हो जाएगा 100 और 2 के स्क्वायर करिएगा तो 4, जोड़िए तो 64 और 4 68 और 100 जोड़िएगा तो 168 आएगा। तो कितना आ गया, रूट अंडर 168। तो 168 को इसे तोड़ सकते हैं जी कि 4 चौका 16, 4 दूना 8, यानी कि 42, 4 गुने 42 इसको तोड़ सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, 42 के नहीं होगा तो रूट के अंदर ही रह जाएगा ये। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे इसे कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AC, कोसाइन ऑफ AC। अब AC भुजा का हम डायरेक्शन कोसाइन का सूत्र लिख रहे हैं। तो सूत्र था होगा जी कि A बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर कॉमा B बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, फिर C बाई रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये क्या है, तो फार्मूला है। क्या चीज़ क्या है ये, तो डायरेक्शन कोसाइन का। तो चलिए इस सूत्र पर बैठाइए जी, आंसर आएगा या। तो देखिए क्या करने वाले हैं, तो A तो जहाँ ये है, एक जगह पर बैठाएंगे -8, एक जगह पर क्या बैठाएंगे जी, तो -8। फिर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसके जगह पर बैठाएंगे 2√42। फिर
इसके बाद कॉमा बी, तो जहाँ बी है बी के जहाँ पर बैठाएंगे -10 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जहाँ पर यही बैठाना है सबके नीचे कि 2 रूट 42, 2 रूट क्या बैठाना है जी 42। फिर सी के जहाँ पर है तो 2 बटा नीचे है 2 रूट 42। तो देखिए जहाँ ए था ए के जगह पर -8, बी के जगह पर -10, सी के जगह पर 2 और नीचे क्या था तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह पर बैठा दिए 2 रूट 42, नीचे भी 2 रूट 42, नीचे भी 2 रूट 42 सबके नीचे। अब काटिए 4 दूना 8, यहाँ 5 दूना 10, यहाँ 2 एकम 2, एक बार में कट गया जी। कट उठ के क्या बचा से देखिए ऊपर बचल है -4 और नीचे बचल है रूट 42, यहाँ ऊपर बचल है -5 और नीचे बचल है रूट 42 और ऊपर है 1 और नीचे है बचल रूट 42। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं जी। और इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 11.1 समाप्त हो गया। तो चलिए